प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागिरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्यान। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भोरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं में। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंगो सब दिन ही लड़ाऊं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे मैं गान कला पाए वे मैं, सेवा सिखाए वे मैं ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारि के सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखी चर नन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। श्री स्वामी हरिदास चरण बल मोकू भारी, इनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाए गाए कुंजन में डोलूं, सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जे विपिन में, तिन मझी तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका, देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल जुगल रहत गर्वीले भारी, जिन चरणन के कृपा लाल बस रहत प्यारी। जिन चरणन की कृपा लाल मधु प्यामे प्यारी। कृपा मनाए लाल मद करे आहारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार बंदन करूं। श्री ललिता यह बर देहु तुम, जुगल रीत सो ही भरूं। बल जय हों श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट किय जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बर भर। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। नमो नमो श्री वृंदावन चंद,
नित्य अनंत अनादि एक रस, ये प्यारी विहरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूप में खग मृग द्रुम बेले, वर वृंद श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय पेवत मकरंद। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 31वें पद के कछु भाव आपके सामने निवेदित किए जा रहे हैं। स्वामी हरदास जी महाराज की कैसी जोड़ी है, वह जोड़ी के बारे में आप या पद के माध्यम से अपने रसिक अनन्य जनन को कछु या प्रकार से समझा रहे हैं। ये ललिता हरिदासी अपने भावन को या प्रकार से या लाइन में दर्शा रही हैं कि ऐसी तो विचित्र जोड़ी बनी। ये जो जोड़ी है, ये जोड़ी विचित्र जोड़ी है। क्यों है ये विचित्र जोड़ी? एक नाम श्री प्रिया जी ने बिहारी जी को विचित्र बिहारी भी रखो है। जैसे नाम श्री बिहारी जी महाराज के हैं, वैसे ही नाम प्रिया जी के और या ललिता हरिदासी के भी हैं। इन तीनों के एक ही तो नाम है और एक ही रुचि है, एक ही स्वरूप है। नवल निहार दो पट तर को न को, ये बिहारिन दास नाय बिहारिन रानी है। ललित मोहनी की निज जीवन, ये बे एक ही मन। तो एक नाम प्रिया जी ने इनको विचित्र बिहारी भी रखो है। ऐसे विचित्र हैं ये बिहारी जी कि इनकी विचित्रता को आप जितनी वाणी की गहराई में डूबोगे, तब इनकी विचित्रता को और इनकी आसक्ति को आप समझ पाओगे। तो ये जो जोड़ी है, ये अपने में एक अनूठी जोड़ी है। और या जोड़ी के रहस्य को आप श्री स्वामी हरदास जी महाराज की कृपा या इनके रसिक अनन्य जनन की कृपा के बगैर नहीं समझ पाओगे। तो आप ये कह रहे हैं कि ऐसी तो विचित्र जोड़ी बनी। कैसी जोड़ी है ये? श्री भगवत ऋषि जी महाराज की कुंडलिया के माध्यम से समझ लो। नहीं स्वकिया नहीं पर किया। स्वकिया बातें के हैं जो हमारे संग किया, पर किया बातें के हैं जो दूसरे के संग किया। कल्प किए मतुबाद, जोरी भगवत रसिक के, नित्य अनंत हो अनादि। या में भैया बड़ो ही गहरो रहस्य छिपो भयो है। लोग तो यहाँ प्रिया प्रियतम की जो जोड़ी है, जुगल सरकार की जो जोड़ी है, वाते जोड़ी कहे हैं।
स्वामी जी की रस उपासना तो भैया स्वामिनी के जो कुछ हैं उन कुचन को ही यहाँ जोरी को स्वरूप दिया गया है। मायरी सहज जोरी प्रगट भई, रंग की गौर श्याम घन दामिनी जैसे। आप तो यही समझोगे कि गौर और श्याम ये प्रिया प्रीतम को स्वरूप है, यही को जोरी कहे हैं। और यहाँ जो जोरी है वो स्वामिनी के कुचन को आप यहाँ जोरी के रूप में संबोधित कर रहे हैं। याई भाव को भैया शुरू से लेके अंत तक आपको अपने हृदय में दृढ़ करके रखना पड़ेगा, तभी आप स्वामी जी की रस रीति में समावेश कर सको। श्री भगवत ऋषि जी महाराज अपनी षष्ठम झांकी में कह रहे हैं, श्री बिहारी जी महाराज की बोलन है, मेरी प्राण जीवन धन तू ही गोरी। हे प्रिया जी, आप ही मेरी प्राण हो और आप ही या प्रीतम के जीवन की जीवन धन हो। जीवन धन तू ही गोरी, उरज पान धरी सोह कहत हो, इष्ट देवता यही जोरी। मेरी इष्ट और ये देवता यही जोरी है प्रिया जी। तो ये या जोरी पे टिकनो, तभी तो स्वामी हरदास जी महाराज की अटपटी बोलन है। और या अटपटी बोलन में सब अरुझ गए। तो यह जोरी आप ऐसी तो विचित्र, कैसी विचित्र है ये जोरी नव नवायमान है। भैया बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी या रस को पीवे के काज। जब जब स्वामिनी के कुचन को भी प्रीतम निहारे हैं, तो भी महाराज उनको नव नवायमान जोबनते भरे भये ये स्वामिनी के कुछ कमल हैं। तो बोले ऐसी तो विचित्र जोरी बनी है स्वामिनी। श्री बिहारी जी के बोलन को ललिता हरिदासी अपने भावन के अनुसार लेखन कर रही है। जैसो स्वामी जी निरख रहे हैं, जैसो सुन रहे हैं। श्री बिहारी जी महाराज कह रहे, हे प्रिया जी, ऐसी जो जोरी है, ऐसी जोरी मैंने कहूँ देखी नहीं है। ऐसी तो विचित्र जोरी बनी, बड़ी ही विचित्र जोरी है ये। और आप ये सोचो कि यदि ये बिहारी जी की बोलन नहीं होती और प्रिया और लाल दोनों को ही यदि जोरी कहते, तो श्री बिहारी जी महाराज ऐसे क्यों कहते कि ऐसी तो विचित्र जोरी बनी। ये तो श्री बिहारी जी की बोलन है। अब यह बात को आप समझ लो कि बिहारी जी महाराज कौन ते जोरी कह रहे हैं। ऐसी कहूँ देखी सुनी ना भनी। हे प्रिया जी, ऐसी जोरी ना तो मैंने अन्यत्र कहूँ देखी और ना ही मैंने कहूँ सुनी। मेरे तो कान में भनक तक नहीं पड़ी है कि ऐसी कोई और जोरी है। मनहु कनक सुदाह करिकर, मोकु तो यही अनुभव भयो है। कनक माने सोनो, कनक माने कंचन। ये जोरी कंचन को बार बार औंटाए के या जोरी को निर्माण किया है। मनहु कनक सुदाह करी करी। हे प्रिया जी, आपकी जो देह है, आपको जो बदन है, वह बदन के बारे में मैं कहाँ तक कहूँ।
देह अद्भुत ठनी, ये जो आपको गात है, जो आपको बदनार बिंद है, ये तो महाराज न जाने कितनी बार सोने को तपायो है। यही को स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे हैं, 11:30 ओंठ दूजे 11:30 को जो सोनो होवे है, बाकू आप दोबारा उठाओ। यही को भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं कि कंचन तन लज परत अग्नि में, स्वामिनी के बदनार बिंद के दर्शन करके सोनो भी दोबारा अग्नि में कूद पड़ो। यही को श्री भगवत ऋषि जी महाराज अपनी वाणी में वर्णन कर रहे हैं कि विधु, विधु माने चंद्रमा, चंद्रमा कौन सा? बदन चंद्रमा। विधु बदन दी लुनाई, लुनाई माने या बदन चंद्र की सुंदरताई, कह दो कि नो बनाई। हे प्रिया जी कह दो ना मोते, कौन ने बनाई है ये सुंदरताई। नित्य नित्य नई छवि देखिए, जीरा रहे लुभाई। नई नई छवि मैं आपके बदनार बिंदु में अवलोकन करूँ हूँ। मेरो जो जी है बस वो निहार बे की ही चाहना रखे है। ये स्वामी जी को रस देश ऐसा है भैया, कहते कहते जवान भी फिसल जाए है। कहनो कछु चाहे निकस कछु जाए, ये कोई वक्ता और प्रवक्ता को रस देश नहीं है भैया, ये तो शब्द भीतर ते आमे ही नहीं है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ 2-4 जिज्ञासु ऐसे हैं जिनकी इच्छा रही आवे कि महाराज जी कछु संकेत मिल जाए तो उनके भावन को समझ के भैया हल्के फुल्के जो भी कछु संकेत के रूप में भीतर से निक्षय वे ही निवेदित किए जा रहे हैं। तो विधु बदन दी लुनाई, कह दो कि नो बनाई। नित नित नई छवि देखिए, जीरा रहे लुभाई। हे स्वामिनी भ्रकुटिन की कुटिलाई, आपकी जो भ्रकुटी है उनकी जो कुटिलता है वो भी एक अद्भुत है। मनु चाप सौ चढ़ाई, ऐसा लगे है कि काम को जो धनुष है आप प्रियतम को कटाक्षंत संधान करके घायल ही करती रही आओ। मृदु माधुरी मुस्कानिया हीरा गई समाई। और इतने पे आपके हंसवे में, मृदु मुस्कान में जो हसन है वो तो प्रियतम के हृदय में महाराज ऐसे चुभ जाए है। अदरान की अरुणाई दसनान में झलकाई, आपके होठन की, आपके अधरन की जो अरुणाई है, और बामे भी हसन में जब दंत पंक्ति के दर्शन होमे है प्रिया जी, दसनान में झलकाई मृदु माधुरी मुस्कानिया जीरा गई समाई। वो तो हृदय में ते निकसनो ही नहीं चाहे। भगवत रसिक सुखदाई, दुह करन ले तु बलाई, तुम सहज के अनबोल ने हम पर रहो न जाई। श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, मैं तो बलिहारी जाऊँ स्वामिनी, आपके परस्पर की बोलन पे तुम सहज के अनबोल ने। आप तो प्रीतम तो ये कह दो कि मुकु तो सहज में ही संभ्रम है गयो प्रीतम, या मारे मैंने बोल वो बंद कर दियो। तुम सहज के अनबोल ने हम पर रहो न जाए। श्री बिहारी जी महाराज की बोलन को भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं कि बिहारी जी कह रहे हैं कि हम पे तो एक छिन भी रहो नहीं जाए है, और आप तो ऐसे कह के और चुप रह जाओ कि वो एक सहज ही मोकू आप और छवि को देख के संभ्रम है गए हो प्रीतम।
तो मनहु कनक सुदाह करी करी देह अद्भुत ठनी। ये जो देह बनी है स्वामिनी आपकी, न जाने कितनी बार सोने को तपाया होगा। ऐसा श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी ते कह रहे हैं। ये सब स्वामिनी प्रीतम के अंक में समाहित है। जैसे कोई तमाल पे बेल चढ़ी हुई है, ऐसे प्रीतम के अंग में स्वामिनी समाहित है। और यह सूरत सुख को बिलसते भय या प्रकार की आप परस्पर में और भाषा का उच्चारण कर रहे हैं। ऐसी प्रीतम की रस भरी बातन को सुनकर श्री हरदास के स्वामी श्याम तमाले उठंग बैठी घनी। प्रीतम की ऐसी मधुर रस भरी बातन को सुनकर स्वामिनी और प्रीतम को अपने अंक में कस लियो। जैसी प्रीतम के हृदय में चाहना ही, उछंद को भाव उछर के प्रीतम को अर्थात और कस लियो। बैठी धनी स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज के हृदय में प्रिया जी के प्रति जैसी बिहार करवे की भावना बैठी भई ही, उन भावना के अनुरूप स्वामिनी ने प्रीतम को अपनी कृपा के, अपनी उदारता के मानो फाटक खोल दिए। फाटक खोलवे को भाव जैसे प्रीतम चाहे वैसे बिहार करवे के काज स्वामिनी ने। और जैसे कटी पटकट छूटी सर्वस लूट लिया सुरमौर, यही बात को श्री बिहारी दास जी महाराज एक सवैया के माध्यम से समझा रहे हैं कि उपमा नहीं आन बखान वे को। श्री बिहारी जी महाराज की बोलन है ये, हे प्रिया जी, आपके बदनार बिंद की उपमा यदि मैं दूं तो कौन की दूं। उपमा नहीं आन बखान वे को, मन मानवे को अनुराग रचोटी। आपको जो अनुराग है, आपके हृदय में जो अपने प्रीतम के प्रति जो चाव है, भाव है, अनुराग है, ऐसी अनुराग बारी, ऐसे भावन बारी, ऐसे चावन बारी तो आप ही एक विधाता ने रची है। रचोटी शिखा नखिलो हरि हेरत है, सुप्रियातन कंचन अंचन ओटी। श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि श्री बिहारी जी महाराज आसक्ति ते भरे भय नख ते सिख तक स्वामिनी को निहारे हैं। और निहार के ये कह रहे हैं कि न जाने कितनी बार कंचन को औटाया होगा स्वामिनी आपकी ये देह की रचना करबे के काजे। श्री बिहारी दास सराफ सही, जैसे कोई सराफ के पास आप सोनो लेके जाओ तो भैया वो बार बार बस सोने को आग में डाल के ये देखे कि यहाँ में कोई मिलावट तो नहीं है। श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि या सोने को परखबे के काजे श्री बिहारी जी महाराज ही सराफ हैं, वे ही सुनार हैं। ये बिहारी दास सराफ सही, करी सौंप सखी कसी काम कसौटी। कितने बढ़िया भाव बिहारी दास जी हमें दर्शा रहे हैं। बोले कस कस के जैसे सुनार सोने को तपा तपा के देख ले है, ऐसे ये जो ललिता हरिदासी है, या की जो स्वामिनी है,
जो प्रिया जी हैं उनको भी खूब भली प्रकार से बिहारी दास सराफ सही करी सौंप सखी। महाराज ये ललिता हरिदासी की जो जोरी है, कसी काम कसौटी करी रवि रेख दुधा तम ये मंग सुरंग सुहाग सचोटी। ये बिहारी दास जी महाराज को ये सवैया है, जिनकी शोभा को देख के करोड़ों करोड़ों चंद्रमा भी और सूर्य भी जिनकी शोभा को देख के लज्जित हैं। ऐसे जुगल जो कि सुरंग रंग में ही रंगे रहे आमे हैं। स्वामी हरदास जी महाराज व रसरीति के उपासक हैं। यही कुछ श्री बिहारी दास जी महाराज एक पद के माध्यम से और समझा रहे हैं। जोरी अद्भुत आज बनी 12 कोटि कामिनक छवि पर उज्जवल नीलमणि। उपमा देत सकुच निर उपमित घन दामिनी लजनी। जितनी भी उपमा दूं वे सब उपमा निरुपमित हैं, उपमा देवे के योग्य नहीं है। करोड़ों करोड़ों कामदेव को जिनकी नख की छवि पर न्यौछावर कर दिया जाए, जिनकी शोभा को देख के घन और दामिनी भी लज्जित है। करत हास परिहास प्रेम जुत सरस विलास सनी। जो रात दिन सरस विलास में ही मगन रही आवे है। कहा कहो लावण्य रूप गुण शोभा सहज घनी। इनकी लावण्यता, इनके रूप की महिमा को और इनके गुणन की महिमा को, इनकी शोभा को कहाँ तक वर्णन करूँ। ऐसा श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं, शोभा सहज घनी। इनकी जो शोभा है ये महाराज जब ये घने है जाए हैं तो वह समय की जो शोभा है वो देखते ही बने है, कहते नहीं बने है। बिहारी दास दुलरावत श्री हरिदास कृपा बरनी। बिहारी दास जी कह रहे हैं ये स्वामी हरदास जी की जो कृपा है वो ही मैंने यहाँ पे आपको वर्णन करके बताई है। मैं जो या जोरी को दुलरा रहा हूँ, लड़ा रहा हूँ, वो स्वामी हरदास जी की कृपा से दुला रहा हूँ। और भी भैया यदि आप जितने गहरे भावन में, जितनी वाणी की गहराई में, जितने पदन में आप डूबोगे, स्वामी हरदास जी की रस उपासना वाणी जी को लेके पाठ करवे की, तो भैया ये एक साधन है। वरना इन पदन में आप इतने डूबो कि ये पद आपको कैसे कंठस्थ होंगे। और जब आपको जो आनंद की अनुभूति होगी वो भैया पाठ एक अलग चीज़ है। और जब आप चिंतन में लाओगे तो वास्तव में थोड़ी आप आँखन को वहाँ गाड़ के देखोगे, तो जितनों इनको आप चिंतन करोगे तो चिंतन तो तभी होगा जबकि इनको आप याद कर लोगे, इनको आप कंठस्थ कर लोगे। हमारे ठाकुर जी का उस समय महाराज जी की सेवा में रहते जब समाज सीखी तो हमारे महाराज जी तो यही कहे करते कि विद्या कंठ की पैसा अंटी को। अंटी में है तो खरीद लो और कंठ में है तो सुना दो। तो हमारे ठाकुर जी ने जितने भी पदन को पूज्य महाराज जी के मुखार बिंद से सीखो है, एक भी पद को महाराज जी हमें वाणी जी देख के नहीं सिखाते हैं। एक दिन की बात है, हमारे ठाकुर जी 3 बजे महाराज जी की सेवा में पुराने फाटक निधवंते जाया करते हैं। चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे कैसी भी सर्दी हो, तो महाराज जी की आज्ञा है कि 3 बजे आएगो तो भैया कछु तो कुछ सिखाए देंगे, और नहीं आवेगो तो फिर अब में बैठो रहे। तो जब लगन लगेगा है तो भैया ये सब नहीं देखे है।
तो भाव मन में यही है कि कैसे स्वामी जी की रसरीति को प्राप्त किया जाए। तो हमारे ठाकुर जी यहाँ से 2:30 बजे ही सब काम को निपटाए के वह समय निधवन की पुराने फाटक की 12:56 की सोहनी करके बंदरन की सब लैट्रिन को फेंक के बहुत बड़ी नाली ही बूढ़े साधु है श्याम सुंदर दास जी, वृंदावन दास जी, रंगीली शरण जी, जुगल दास जी, राधे श्याम दास जी, कुंज बिहारी शरण जी और उद्धव दास जी, पुराने साधु है, बूढ़े बूढ़े। तरुण अवस्था तो केवल हमारे ही ठाकुर जी की ही। तो इन सबन की जो भी कछु वहाँ सेवा होती और टॉयलेट, लैट्रिन, बाथरूम सब साफ करके तब ही हमारे ठाकुर जी को वहाँ जाना पड़ता हो। तो यहाँ ते सब निपटा के जाते हैं। और जैसे ही वहाँ जाते तो एक दिन की बात, हमारे ठाकुर जी की बारी ही बिहारीन दास जी को एक पद हो जाए प्रभाती में हमारे यहाँ भैरवी में गायो जाए है कि हरति मनहास सो प्रकाश विगसत विशद, देख रीझी बदन कमल की भातरी, चिकुर चिक्कन घने सरस सौरभ सने, रहे रस लुब्ध मानो मत्त अलिपात्री, यद्यपि निर्खत रूप निपट अति निकट भय, तदपि लोभिन मेरी आँख न अघातरी, कोटि कोटि के किरण सघन कानन भवन, उदित गण अगन दुति काम की कातरी, उलट रीझे रसिक भय भामिन बसिक, भुजन भरि भरि भेंट मधुर मुस्कातरी, मिले सुख सिंधु रति रबन दंपति दो, श्री बिहारी दासन बिलस हिये सुख सातरी। तो या कि भैया तीसरी लाइन को हमारे ठाकुर जी भूल गए हैं और वह समय में स्थान में मोटी मोटी मोमबत्ती आया करती है। सेवा में रहते जानकारी तो सब ही कि कहाँ कहाँ रखो भयो है, और मोटी मोमबत्ती को झट से हमारे ठाकुर जी अट्टा में तो निकास लाए और लाए के जराए के समाज श्रृंखला को खोल के और हमारे ठाकुर जी वह लाइन को देखने लगे। जैसे ही महाराज जी आए मोरी पहते और बिन्ने सबसे पहले तो फूंक मार के मोमबत्ती भुजाई और मोमबत्ती भुजाए के समाज श्रृंखला की कही के आए धर दे, उठाए के धर दे, बोले याद करके नहीं लायो महाराज जी, थोड़ा भूल गए। वही समय महाराज जी की आज्ञा भई कि जाए हाथे याद करके लावे तब ही अइयो, यदि याद करके ना लावे तो मत अइयो। महाराज सेवा ते भी महाराज जी ने हमें करवे की नहीं कर दी। कितनी बार वह लाइन को याद किया कि कहीं भूल ना जाए, और जब याद करके लेके गए तब महाराज जी ने फिर सेवा में प्रारंभ किया और वह पद को सिखाना प्रारंभ किया। तो पहले जो समाज की प्रथा है वो यह प्रकार की है। समाजी लोग जाया करते हैं हमारे ठाकुर जी के समय में। यदि 3:30 बजे समाज प्रारंभ होगी तो समाजी 2:30 बजे जाते, और जाए के नहीं पहले सोहनी सेवा में कोई कमी है तो बाकू करते, और बाकू करने के बाद में दरी बिछाते, मृदंग लाते, आटो मार के लाते, बाजो लाते, तानपूरा लाते, चौकी लाते, और एक जो हस्तलिखित बाड़ी रखी जाए वह बाड़ी को रखते और मजीरा को रखते। फिर उठान की 4 लाइन 4 जोड़ महाराज जी को सुनाए जाते हैं, और लास्ट की जो मूल ताल के जितने भी जोड़ हैं वो सब महाराज जी को सुनाए जाते। यदि महाराज जी पास कर देते कि भैया ये तेरो ताल स्वर में ये पद सही है, तब ही आगे बैठने की अनुमति मिलती, और यदि ऐसा सब नहीं होता तो फिर तीसरी और चौथी लाइन में ही बैठना पड़ता हो। तो समाज की यह प्रकार की बंदिश ही बनी भई है कि ये जो समाज है ये समाजीन की समाज नहीं है भैया, ये समाधि की समाज है। ये जो ए हा बार बार जो लिए जावे या को अर्थ कहा है, या को अर्थ तो यही है कि कैसे भी हमारे
चित्त में ये शब्द रमे और या में ते हमें वह रस की प्राप्ति हो। या के काज ये सब समाज की ये प्रथा डाली गई है। तो पहली जो परंपराएं हैं वो भैया यह प्रकार की हैं। तो ये जितने भी पद हैं, इन पदन के भावन को सही सही तो आप तभी समझ पाओगे जबकि इन्हें सही रूप में पाठ करके आप कंठस्थ कर लोगे। यदि इन्हें आप कंठस्थ नहीं करोगे तो भैया पढ़े, पहले तो पढ़ो, फिर सुने, फिर विचारोगे कैसे? तो का बार बार जब आपको याद नहीं है, आप यमुना जी के किनारे बैठे हो, आप काऊ लता के नीचे बैठे हो, या आप कहीं और जगह बैठे हो, तो आप इन पदन में कैसे डूबोगे जब आपको पद ही कंठस्थ नहीं है? कोई जगह ऐसी भी हो में जहाँ पे आप बाणी जी नहीं ले जा सको हो, तो फिर आप कहाँ करोगे? दूसरे की तरफ ही आपको देखना पड़ेगा और वो जो कहेगा वही आपको समझना पड़ेगा। तो भैया इन पदन में परम पद को पावे के काजे और या रस को अमल में लावे के काजे इन पदन को कंठस्थ करना भी बहुत अनिवार्य है। यदि आप इन पदन को कंठस्थ नहीं करोगे तो भैया इन शब्दन पे ही आप घूमते रह जाओगे। तो इन पदन में आपको रस प्राप्त करना है तो भैया इनको कंठस्थ करना भी बहुत अनिवार्य है। तो या प्रकार से ये श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित 31वें पद के कछु भाव आपके सामने निवेदित किए गए हैं। स्वामी हरदास जी की रस रीति अगाध है, वह को कोई आदि अंत नहीं है। भैया आज के प्रसंग को यहीं विराम कर रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।